साल 2008 की बात है। झारखंड के एक दूर दराज इलाके में जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे परछाइयों वाली हवेली कहते थे। कई सालों से वह खाली पड़ी थी और गांव वाले सूर्यास्त के बाद उसके पास भी नहीं जाते थे। एक दिन अमित नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और 4 बच्चों के साथ उस हवेली में रहने आ गया। अमित आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसे वह हवेली बहुत कम कीमत में मिल गई थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस घर में मत रहो, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन कीमत और अमित ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। शुरुआती कुछ दिन सब सामान्य रहा। फिर एक रात सबसे छोटी बेटी रिया रोते हुए अपने माता पिता के कमरे में आई। मम्मी, मेरे कमरे में एक लड़की खड़ी है। सीमा ने सोचा कि बच्ची ने कोई सपना देखा होगा। वह रिया को वापस उसके कमरे में ले गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसे लगा जैसे कोई अभी अभी वहाँ से गया हो। उसने बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद बड़े बेटे करण ने बताया कि उसे रात में सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। जब वह देखने जाता है, वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे पूरे परिवार को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी खाली कमरों से फुसफुसाहट आती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। सीमा ने एक रात आईने में अपने पीछे किसी महिला की धुंधली परछाई देखी। घबराकर वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब परिवार डरने लगा था। एक रात बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अमित टॉर्च लेकर नीचे गया। तभी उसने देखा कि लंबे गलियारे के अंत में एक छोटा बच्चा खड़ा है। सफ़ेद कपड़ों में सिर झुकाए अमित ने आवाज़ दी, कौन हो तुम? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और अगले ही पल वह गायब हो गया। अमित के हाथ से टॉर्च गिर गई। उस रात वह सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद सीमा को हवेली के पुराने स्टोर रूम में एक डायरी मिली। डायरी लगभग 50 साल पुरानी थी। उसमें हवेली के मालिक की बेटी निशा के बारे में लिखा था। निशा अचानक लापता हो गई थी। कई महीनों की तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। उस घटना के बाद परिवार बिखर गया। हवेली वीरान हो गई। सीमा डायरी पढ़ ही रही थी कि अचानक उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात हवेली में पहले से कहीं ज़्यादा अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, कमरों में चीखने की आवाज़ आने लगी। रिया ने दावा किया कि वह रोज़ एक लड़की को देखती है। वह लड़की उसे हवेली के पीछे बने पुराने कुएं की ओर बुलाती थी। एक शाम रिया अचानक गायब हो गई। पूरा परिवार घबरा गया। उन्होंने हर जगह तलाश शुरू की। आखिरकार अमित को रिया हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास मिली। वह कुएं के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस एक कदम और वह कुएं में गिर जाती। अमित ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। रिया अचानक होश में आई। उसने कांपती आवाज में कहा,
वह लड़की चाहती थी कि मैं उसके साथ नीचे जाऊं और वहीं मैं जा रही थी। अब परिवार समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगी। बुजुर्ग ने हवेली का इतिहास बताया। कई दशक पहले निशा की मृत्यु उसी कुएं में हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। वह अपने परिवार से विदा भी नहीं ले पाई थी। अगली रात परिवार ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन रात के ठीक 12 बजे पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। तभी रिया बोली, वह हमें ऊपर वाले कमरे में बुला रही है। डर के बावजूद अमित और सीमा ऊपर गए। सबसे पुराने कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ है। अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ स्थान था। वहां उन्हें पुराने पत्र और कुछ तस्वीरें मिली। उन्हीं पत्रों में निशा का आखिरी संदेश था। उसने लिखा था कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। पत्र पढ़ते ही कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर सब शांत हो गए। अगले ही पल पहली बार हवेली में शांति महसूस हुई। ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई परछाई, जैसे किसी को आखिरकार सुकून मिल गया हो। अगली सुबह परिवार हवेली छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए। किसी ने फिर उस हवेली में रहने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में हवेली की ऊपरी खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। वह किसी को डराती नहीं, बस दूर खड़ी होकर जंगल की ओर देखती रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और जो लोग उसे देखते हैं वे एक बात जरूर कहते हैं, उसकी आंखों में डर नहीं होता, सिर्फ गहरा अकेलापन होता है। यह कहानी रिकॉर्ड करने पर लगभग 7 से 8 मिनट की हो गई है। तो दोस्तों, इसके आगे और भी कहानी है जो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रहता है और ये कहानी सच्ची है। इसीलिए इसका एक और पार्ट है जो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों।